यूएई में एशिया कप हो रहा था और पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले से एक दिन पहले, आई बिलीव आप भी वहां मौजूद थे मेरे साथ, जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया था, राहुल द्रविड़ वाज कोचिंग इंडिया, और उनसे पूछा गया था कि क्या खास बात है पाकिस्तान की बॉलिंग में, और उनसे वो लफ्ज नहीं अदा हुआ था, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ड जो कि उन्होंने शर्मा शर्मी में अदा नहीं किया था, मगर वो वाली बात, वो जो स्पार्क पाकिस्तान की एटलीस्ट बॉलिंग में, हम कहते हैं ना, हम तो बॉलिंग हमारी जो है वो थ्रेट रही है, हमारी वो थ्रेट भी खत्म हो गई, यानी जो इंपैक्ट हम क्रिएट करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इंपैक्ट कम होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डू यू एग्री विद दैट फैक्ट? उन्होंने वर्ड यूज किया था कि आप उनको दूसरे पर्सपेक्टिव में ना देखिएगा, क्रिकेट में उन्होंने वर्ड यूज किया था कि सेक्सी बॉलिंग, मतलब उन्होंने कहा कि खूबसूरत भी है और पेस भी है, मतलब जिसे बोलते हैं कला बोलते हैं, वो भी है, स्विंग भी है, पेस भी है, सब कुछ है। ये राहुल द्रविड़ ने वर्ड यूज किया था। और उसको, और आपको ये भी याद होगा, एशिया कप में 2023 की बात है, कोलंबो के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ क्या प्लान है, उन्होंने बोला कि हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जैसा बॉलर नहीं है जिसपे हम नेट प्रैक्टिस कर सके। ये 2023 की बात है। अभी जो हाफिज साहब ने यूज किया ना कि ये जो क्रिकेट चल रही है, ये डिफाइन नहीं कर रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट जहां पे खड़ी है, हम गलत तरीके से क्रिकेट को चला रहे हैं। आपने लास्ट 3 आपने T20 सीरीज खेली है, तीनों में 4 चेंजेस हैं, मतलब सभी करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अपनी कोर नहीं बदलते, या आप जिसको ट्राई टेस्टेड होता है कि यार ये तो है ना, नए को ट्राई कर ले। आपने क्या किया, 31 बरस के सलमान मिर्जा को बिठा दिया, 31 वर्ष के सलमान मिर्जा को, और आपने सीनियर को डाल दिया। अब ऑल ऑफ नोवेयर आपने सलमान मिर्जा को दोबारा ट्राई नेशन और एशिया कप में लेके आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? क्योंकि हैसन ने पहले सलमान मिर्जा को कह दिया था कि आप सिर्फ बांग्लादेश ओवर के लिए हो, वो परफॉर्म करके आपकी बात सीरीज से पहले है, और सीरीज के बाद में जब रिजल्ट सामने आया 3 में 7 विकेट मिलेगी, आपको कुछ सोचना चाहिए यार, ये तो नया बॉल का अच्छा बॉलर है, आप सोचिए ना। बट सना फिर हम ही रोते हैं ना, रोटेशन नहीं कर रहे, रोटेशन पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, फिर हम ही इस बात पे जो है सबसे ज्यादा शोर मैं मचाते हैं। तो कह रहा हूं, आपको रोटेट करना है तो आप फॉर एग्जांपल शाहीन, हारिस, हसन में से किसी एक को बिठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ये आपके पास सब चले। हारिस को बिठा दें सबसे पहले, मुझे लगता है हारिस को बिठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हारिस को पता है खेलेगा, वो भाई खेलेगा, सही है, पेस है, 140 कोई भी नहीं है, खिलाएंगे उसको, इसलिए खिलाएंगे, 140 कोई नहीं है, कॉर्नर बॉल थोड़ा बेहतर करता है। हारिस 2020 में दुनिया का नंबर 1 बॉलर था, मैंने उस वक्त स्टैट निकाले थे, कंटेनर भी था, विकेट भी लेता था, क्योंकि यॉर्कर थे, स्लो वन करता था, नहीं पकड़ा जाता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता स्लो वन पकड़ी गई, यॉर्कर फुल टॉस में बदल दिए, कुछ चेंजेस हारिस को लेके आ गए, अदरवाइज इस पेस के साथ वो पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं अगर उनकी लाइनअप बेहतर हो। और जो यॉर्कर करते थे वो भूल, आपको याद होगा एक मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैन ऑफ द मैच नवाज थे, मगर विराट कोहली ने तारीफ हारिस को की, उसने बोला कि आखिरी ओवर जो हारिस ने किया, एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, उस ओवर से इंडिया मैच में पीछे हटा। ये विराट कोहली की अल्फाज है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्यों यॉर्कर किए? मुझे याद है 2 यॉर्कर कर दिए, एक स्लो वन कर दिया, विराट कोहली खुद खेले थे, नहीं खेल पाए थे आखिरी ओवर में, और वही हारिस को बाद में मेलबर्न में जाके उनकी क्लब रन भी हो गया। पॉइंट इज कि मसला नहीं है, आप सीनियर्स को बिठा सकते हैं जिनका आपको पता है कि वो खेलेगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हारिस को शाहीन अफरीदी है, शाहीन की भी वापसी थी, आप हारिस को बिठा सकते थे। और आप एक ट्रायल करके देखिए कि 2 नई बॉल वाला बॉलर आपके पास है, एक सलमान मिर्जा, एक शाहीन, दोनों के आप शुरू में ओवर करवा के तो देखिए, इंपैक्ट देखिए क्या बनता है। यानी 2 बॉलर, दोनों नई बॉलर में अपना खास कमाल रखते हैं। वो बात ठीक है कि आपको प्रॉब्लम रहेगी कि फिर आपने डेथ ओवर्स किससे करानी है, वो आपके पास ऑप्शन वसीम जूनियर की है, या हसन अली भी आप लेके साथ गए हुए हैं। नहीं, डेथ ओवर्स पे तो वाकई अभी बहुत ज्यादा कंसीडरेशन करनी है, बिकॉज जो टाइम आप याद दिला रहे हैं वो डेथ ओवर्स तो अरसा हो गए हमें पाकिस्तान के बॉलर्स को देखते हुए। एंड जहां डेथ ओवर्स की बात करते हैं, वहां क्या इस ओडीआई को खेलने से पहले कहीं भी ऑन द टेबल ये डिस्कशन आई थी कि 35th ओवर के बाद से एक बॉल इस्तेमाल होगी? तो क्या हम उस तरह प्लान कर रहे हैं? नए रूल्स पे पहली दफा पाकिस्तानी नए रूल्स चेंज होने के बाद जो है वो ओडीआई खेल रहा था, क्या उसके हिसाब से कोई सोच विचार हुआ, कोई डिसीजन लिया गया? कहीं प्लान में तो नहीं देखा। ये रोटेशन नहीं है, ये इरिटेशन तो ये मतलब कोई ये काम करने का तरीका होता है ना। आप शादाब के साथ रोटेट कर रहे हैं जी नवाज को, क्या आप रोटेट कर रहे हैं? ठीक है, आप नसीम को बिठा देंगे, हसन को खिला लेंगे, क्या रोटेशन है? आप शाहीन को बिठा देंगे, आप सलमान को खिला लेंगे। ये बुनियादी तौर पर इसको भी, ये भी गैर जरूरी तौर पर ज्यादा इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ है पाकिस्तान में। आप रोटेट करते हैं उन प्लेयर्स को वर्कलोड की तरह। हाँ जी, जो आपके निजाम से ऊपर आ रहे होते हैं। आपको पता होता है कि इसकी अंडर 19 में क्या परफॉर्मेंस है, इसकी पाकिस्तान ए में क्या परफॉर्मेंस है, इसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस है, इसके पीछे कितने रन और विकेट, इसमें सलाहियत क्या है। अब बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जितने भी क्रिकेटर है, जो नजर आता है उसको टीम में डाल देते हैं, जो नजर आता है उसको टीम में डाल देते हैं। ऐप बन जाएगा जी, मैं क्या है, ऐप बन जाएगा, मैं क्या है, ऐप बन जाएगा। ये पिछले कई बरसों से, बिलखुसूस 7-8 बरसों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। हाँ। इसको भी डालें, उसको भी डालें। ये कौन सा निजाम है जिसमें आप खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से उठाएं, पाकिस्तान की टीम में डालें और फिर कहें जी इनको ना थोड़ा ग्रूम करने दें, 15-15 मैचेस, 20-20 मैचेस इनको खिलाएं? वो ये कौन सा काम है जिसमें आप 20 मैचेस, क्या उसको पता ही नहीं है कि मुझे, मैं खेलूं, मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मुझे पैसे मिलते जाएंगे? इसलिए ये सारी की सारी बद इंतजामी है टॉप लेवल से, और इसका कोई अभी फिलहाल किसी को कोई परवाह और फिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है, और ये सब लोग उसमें शामिल हैं जिनको हर वक्त मुल्क का दर्द रहता है ना। इनसे पूछें जब जो इंतजामी ओहदों पर बैठा वो उसने क्या किया है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने कहां पर कहा है नहीं, किसी ने नहीं कहा है, सब तो निजाम का हिस्सा है, तो सब तो सर झुकाए खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो इस वक्त टेलीविजन पर नजर आ रही है, हकीकी मानों में वो नहीं है। और जो इन खिलाड़ियों के साथ हो रहा है इस वक्त, जो खेल रहे हैं,
ये भी एक तवील दास्तान है। नहीं तो फॉर्मर क्रिकेटर्स को क्या हो जाना चाहिए? ब्लंट हो जाना चाहिए, जो सही नहीं कर रहा है, जो क्रिकेटर अच्छा नहीं खेले उससे बोले नहीं जी इसको हटाएं। नहीं, क्रिकेटर्स को ये कहना चाहिए कि सर ये जो आप 6 टीमों का निजाम लेके आ रहे हैं चैंपियंस कप का, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। हम हमारे 50 लाख को छोड़ खुद ये सजेशंस दे रहे हैं, उनकी सजेशंस पे हो रहा है। अचानक से थोड़ी मोहसिन नकवी को ख्वाब आया था कि मैंने चैंपियंस कप करवाना है, अब फिर बंद क्यों किया? फिर किसी और को ख्वाब आ गया होगा। हाँ जी, तो फिर अब उन 6 लोगों का क्या करना है जिन्होंने ये सजेशन दी थी? अगर किसी को आपने अपना पूरा मुल्क 1 साल के लिए दे दिया क्रिकेट का और उसके फैसलों से तबाही हो गई है, आप दोबारा उसको देंगे? नहीं देंगे ना। वो आप तो अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते अगर कोई अहमद को गड़बड़ कर दे, ठीक है? ये लोग जो मशवरे दे रहे हैं इनसे पूछें तो सही इसका क्या थॉट प्रोसेस है, ये किस तरीके से आगे चलेगा। 3 माह में क्या होगा, 6 माह में क्या होगा, 8 माह में क्या होगा, 12 माह में क्या होगा? भाई चूंकि मुझे अच्छा लग रहा है ना, मेरा ख्याल है कि ये ठीक कर देगा, तो ख्याल को अमली जामा पहनाया जाता है। आपको ख्याल आता है, आप लिखते हैं, फिर आप उसकी नोक परख संवारते हैं, फिर आपकी उसकी अच्छाइयां बुराइयां देखते हैं, फिर आप उसको उस सतह तक लेके आते हैं, आप किसी को पेश करते हैं, अगले देखते हैं जिनको खुद आगे बैठों को समझ हो कि भाईजान ये आप बताएं ना जरा ABC अलिफ बे ते से इसका अलिफ कैसे ठीक होगा, इसका बे में कौन कौन सी चीजें, इसकी ते में कौन सी चीजें हैं, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो निजाम ही नहीं है। प्रवीण कुमार ने कहा था कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कोच की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उतना खेल के वहाँ तक पहुँचे होते हैं कि आपको फील्ड पे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बैट्समैन के सामने कौन सी बॉलिंग डालनी है। वाकई में ही अगर कोच मैच जिताते तो प्लेयरों की आवश्यकता क्या थी? सभी एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक ऐसे नाम के लिए रखा जाता है कि इस समय ये हेड कोच है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है कप्तान और कोच तय करते हैं। लेकिन मैच कौन जिताता है? जो पिच पे प्लेयर 11 प्लेयर होते हैं, उनके वजह से कोई भी मैच कोई भी देश जीतता है। पाकिस्तान में ये सब नहीं। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि कोच चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो और मैनेजमेंट चेंज कर दो, आप मैच जीत जाओगे। भाई साहब, पूरे पाकिस्तान में इस समय कोई क्रिकेटर बचा ही नहीं है जो परफॉर्मेंस करता हो। पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में अभी तक के दौर में पीसीबी की क्या भूमिका रही है? कुछ भूमिका नहीं रही है। पीसीबी ने कभी वैसी परिस्थिति देखी ही नहीं है कि हमारा क्रिकेट कभी डाउनफॉल आया है। अब आया है डाउनफॉल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाह हो चुका है। जो घर में से गार्जियन ही बिगड़ जाए तो बच्चों का क्या ही हाल होगा, वही हाल पीसीबी के साथ हो रहा है। पीसीबी कोई ऐसी निर्णय ही नहीं ले पा रही है जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट सुधरे। कभी ये लोग कहते हैं कि टेस्ट को 4 दिन का कर दो, कभी कहते हैं ये लोग कि टेस्ट नहीं होना चाहिए, नीचे भी सब T20 मैच कर दो, वनडे 25 ओवर का कर दो। तो ऐसे मानसिकता के लोग पाकिस्तान क्रिकेट में बैठे हैं। तो भला पाकिस्तान क्रिकेट का क्या ही हो सकता है? पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी कर ले, कुछ भी क्रिटिसाइज कर ले, हमें तो भाई साहब मज़ा आता है पाकिस्तान की मीडिया को देख के। ये लोग जितना रोते हैं हमें उतना इंटरटेनमेंट होता रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल ये है कि चाहे मोहसिन नकवी आ जाएं, चाहे स्वयं आसिम मुनीर आ जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट का परफॉर्मेंस नहीं सुधरने वाला। आसिम मुनीर ने ही कहा था कि भाई साहब हम पाकिस्तान जो है वो पुराना बस है, इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, वो मर्सिडीज है। तो ये इस बात से देख के क्या लगता है? इनकी मानसिकता इस टाइप में है कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान देश ये दोनों बर्बाद हो चुके हैं। पाकिस्तान देश कर्जे पे चल रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट उम्मीदों पे चल रही है, परफॉर्मेंस दोनों का नहीं है। तो उसको आर्मी चला रही है, इसको पीसीबी चला रही है। पीसीबी चला नहीं रही है, बस चल रहा है, और आर्मी भी चला नहीं रही है, आर्मी पाकिस्तान को चूस रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट ये दोनों एक ही जैसे हैं, और पाकिस्तान की कंट्री ये तीनों बेचारे बर्बाद होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ना ही कि आबाद होने के लिए। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य खतरे में ही है।